जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे से जो असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती निकली हुई है उसके बारे में, कि भाई आप असिस्टेंट लोको पायलट बन जाओगे तो आपका प्रमोशन किस तरीके से होगा। आपने यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियो देखे होंगे कि असिस्टेंट लोको पायलट का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इनके आपने ढेर सारे वीडियो देख लिए होंगे। यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आप असिस्टेंट लोको पायलट बन जाओगे ना तो आपका प्रमोशन किस तरीके से होगा। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि भाई जब आप असिस्टेंट लोको पायलट बनोगे तो आप रिटायरमेंट कौन सी पोस्ट से लेके आओगे, कितने हायर पोस्ट से आप रिटायरमेंट लेकर आओगे। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और प्यारे साथियों, सबसे बड़ा मोटिवेशन हम केवल दो चीजों से मिलता है। एक तो सैलरी से कि यहाँ पर कितनी सैलरी मिलती है, और दूसरा प्रमोशन किस तरीके से होगा और हम कौन से पोस्ट से रिटायरमेंट लेकर आएंगे। तो यहां पर हम रिटायरमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि आप प्रमोशन करोगे, किस तरीके से प्रमोशन होगा, कौन से पोस्ट से आप रिटायर होके आओगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। भाई लोगों, आप सभी को इतना तो पता होगा ही कि जो ट्रेन है उसको चलाने का काम कौन करता है? लोको पायलट करता है। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट जो एएलपी होता है वो कभी ट्रेन को नहीं चलाता, वो लोको पायलट का एक असिस्टेंट रहता है। ठीक है, ट्रेन को जो चलाने का मेन काम होता है वो लोको पायलट करता है, और जो एएलपी होता है वो लोको पायलट की ट्रेन चलाने में हेल्प करता है, एज ए असिस्टेंट के रूप में काम करता है। लोको पायलट बनने के लिए कोई डायरेक्टली एग्जाम नहीं होता। यदि आप लोको पायलट बनना चाहते हो, मतलब ट्रेन चलाना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट बनना पड़ेगा। आप असिस्टेंट लोको पायलट बनोगे, उसके बाद में आपका स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन होगा, और फिर आप लोको पायलट बनोगे और फिर आपको ट्रेन चलाने का मौका मिलेगा। ठीक है, अब ट्रेन तीन प्रकार की होती है। एक तो गुड्स वाली ट्रेन होती है जिसको हम मालगाड़ी बोलते हैं, एक पैसेंजर ट्रेन होती है, एक सुपर फास्ट ट्रेन होती है। ठीक है, तो इनको चलाने के लिए भी प्रमोशन की बहुत जरूरत होती है। ऐसे नहीं कि आप लोको पायलट बन गए तो तुरंत आपको सुपर फास्ट ट्रेन दे दी जाएगी या फिर एक्सप्रेस दे दी जाएगी, नहीं भाई। यहां पर भी आपको स्टेप बाय स्टेप गुजरना होगा। तो अब हम सभी के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, सभी दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर करो। आप ये जो एएलपी का एग्जाम हो रहा है असिस्टेंट लोको पायलट का एनटीपीसी के द्वारा, आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हो और आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है एज ए एलपी के तौर पर, जो कि 1900 ग्रेड पे की जॉब होती है। जब आप एज ए एलपी के तौर पर 2 से 3 साल तक काम कर लोगे तो उसके बाद में आपका प्रमोशन हो जाएगा सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पर। ठीक है, अब आप सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बन गए 2-3 साल बाद। जब आप 2-3 साल तक एज ए सीनियर लोको असिस्टेंट लोको पायलट काम कर लोगे तो फिर आपका प्रमोशन होगा सेंट्रल लोको पायलट के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले आप एएलपी बनोगे, फिर उसके बाद आप सीनियर एएलपी बनोगे। सीनियर एएलपी जब आप 2-3 साल तक काम कर लोगे तो उसके बाद में आपका प्रमोशन होगा सेंट्रल लोको पायलट के रूप में। जब आप 6 से 7 साल तक एज ए सेंट्रल लोको पायलट काम कर लोगे तो फिर आपका प्रमोशन होगा लोको पायलट के रूप में। ठीक है, फिर आपका प्रमोशन किस में हो जाएगा? लोको पायलट के रूप में आपका प्रमोशन हो जाएगा, जो कि 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है। तो भाई लोगों, आप लोको पायलट बनने के लिए सबसे पहले एएलपी बनोगे, फिर उसके बाद में 2-3 साल बाद में आपका प्रमोशन होगा सीनियर एएलपी के रूप में, फिर 2-3 साल बाद प्रमोशन होगा सेंट्रल लोको पायलट के रूप में, फिर 6 साल बाद में आपका प्रमोशन होगा लोको पायलट के रूप में, जो कि 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है। ठीक है, उसके बाद प्यारे साथियों आप लोको पायलट गुड्स बन जाओगे, मतलब आपको फिर मिलेगा जो पैसे मालगाड़ियां हैं ना उनको चलाने का मौका मिलेगा। ठीक है, आप लोको पायलट बन जाओगे, लोको पायलट बनते ही आपको जो मालगाड़ी है ना उनको चलाने का मौका मिलेगा। किसको? मालगाड़ियों को चलाने का मौका मिलेगा। ठीक है, लगभग आप जब 2-3 साल तक मालगाड़ियों को चला लोगे, 2-3 साल का आपके पास मालगाड़ियों को चलाने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद में आपको पैसेंजर ट्रेन दी जाएंगी जो जगह जगह रुकती हुई जाती हैं। फिर आपको पैसेंजर ट्रेन चलाने का मौका मिलेगा। जब आपको पैसेंजर ट्रेन चलाने का लगभग 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में आपको मेल एक्सप्रेस या सुपर फास्ट ट्रेन चलाने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे
जो मालगाड़ियाँ वो चलवाया जाएगा। जब आपको मालगाड़ी चलाने का लगभग 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर आपसे पैसेंजर ट्रेन चलवाया जाएगा। जब आपको पैसेंजर ट्रेन चलाने का 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद में आप मेल एक्सप्रेस और जो सुपर फास्ट ट्रेन है उनको चलाओगे। ठीक है, यहाँ तक का आपका प्रमोशन हो जाएगा आपके एक्सपीरियंस के बेस पर। अब आप चाहते हो बहुत आगे तक जाने का, तो भाई जब आप लोको पायलट बन जाओगे, आप सुपर फास्ट और मेल एक्सप्रेस को चलाओगे, तो उसके बाद में आपको CCC चीफ क्रू कंट्रोलर बनने का मौका मिलेगा। ठीक है, अब चीफ क्रू कंट्रोलर बनने के लिए आपको एक एग्जाम देना होगा। ठीक है भाई, लोको पायलट के बाद में आपका किसी तरीके से एक्सपीरियंस के बेस पर प्रमोशन नहीं होने वाला। यदि आप लोको पायलट से भी आगे जाना चाहते हो तो उसके लिए फिर आपको एग्जाम देना होगा। तो यदि आप चीफ क्रू कंट्रोलर बनना चाहते हो तो आपको एक एग्जाम देना होगा, और उस एग्जाम के सिलेक्शन होने के बाद में आप चीफ क्रू कंट्रोलर बन जाओगे, जो कि लॉबी में काम करता है और जो ALP होते हैं या जो LP होते हैं उनके हेड के रूप में काम करता है। ठीक है, जो असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं, जो लोको पायलट होता है, उनका जो हेड होता है वो कौन होता है? चीफ क्रू कंट्रोलर होता है, जो कि एक एग्जाम देकर बनता है। कौन? लोको पायलट। ठीक है, ध्यान रखना, यदि आप ALP से डायरेक्टली CCC बनना चाहो, चीफ क्रू कंट्रोलर बनना चाहो, तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आप चीफ क्रू कंट्रोलर तब ही बन पाओगे जब आप लोको पायलट हो और आप सुपर फास्ट और एक्सप्रेस ट्रेन को चला रहे हो। ठीक है, अब आप चीफ क्रू कंट्रोलर बन गए तो उसके बाद में आप एक्सपीरियंस के बेस पर लोको इंस्पेक्टर बन सकते हो या चीफ लोको इंस्पेक्टर बन सकते हो। ठीक है, तो भाई लोगों, जो भी कैंडिडेट यदि कम एज में ALP बन जाता है तो वो सुपर फास्ट ट्रेन और मेल एक्सप्रेस चलाने वाला लोको पायलट तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। मतलब यहां तक तो आप बिल्कुल आसानी से पहुंच जाओगे। और यदि आपको इससे आगे भी जाना है तो फिर आपको एग्जाम देना होगा और फिर एग्जाम के बेस पर आपको प्रमोशन लेना होगा। यदि कोई कैंडिडेट लगभग 18-19 साल की एज में ही लग जाता है, बिल्कुल मिनिमम एज में लोको पायलट बन जाता है, 21 साल की एज में यदि लोको पायलट बन जाता है, बिल्कुल मिनिमम एज में लोको पायलट बन जाता है, और यदि वो आगे बिल्कुल बढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है तो वो यहां तक भी पहुंच सकता है, मतलब चीफ लोको इंस्पेक्टर तक भी पहुंच सकता है। ठीक है, तो भाई लोगों, यदि आप 21 साल के हो तो आप आज से मिशन बना लो कि मेरे को रिटायरमेंट लेकर आना है चीफ लोको इंस्पेक्टर से। ठीक है, और यदि आपकी ज्यादा एज हो चुकी है तो भाई लोको पायलट तो बनोगे ही बनोगे, और सुपरफास्ट और मेल एक्सप्रेस को जबरदस्त तरीके से दौड़ाओगे। वीडियो अच्छा लगा होगा, सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। हम आपके हर एक कमेंट का जरूर रिप्लाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अब भी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ भी एक बार जरूर शेयर कर दो। फिर मिलते हैं हम दूसरे वीडियो के साथ।